गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं वेलकम करता हूं आपको जो साइंस की ऑनलाइन क्लास है क्लास 8 के लिए। आज हम लेके आए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की दूसरा पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको मेटल्स की, और आज हम करने जा रहे हैं कुछ नॉन मेटल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं नॉन मेटल्स, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑल नॉन मेटल्स। ये सभी नॉन मेटल्स की श्रेणी में आते हैं कि सभी नॉन मेटल्स, जैसे कार्बन है, सल्फर है, सब नॉन मेटल्स में आते हैं। तो आप देखते होंगे कुछ लिक्विड्स भी ऐसे हैं हमारे पास। ब्रोमीन जैसे है, वो भी एक नॉन मेटल ही है। ब्रोमीन वो नॉन मेटल्स है। तो मेटल्स जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो अब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है नॉन मेटल। तो मैंने आपको कुछ नॉन मेटल्स के बारे, नॉन मेटल्स जो होते हैं एक्चुअली वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की नहीं होती है। द नंबर ऑफ नॉन मेटल्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो बहुत ही कम होते हैं, जबकि मेटल्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नॉन मेटल्स जो पोजीशन होते हैं राइट साइड होते हैं पीरियोडिक टेबल, जब देखोगे आप उसमें राइट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल के। कुछ नॉन मेटल जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सारे जो है वो नोबल गैसेस जो होती है वो जो है वो सारी की सारी नॉन मेटल्स में आते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन भी है, ये सब नॉन मेटल्स में आते हैं। अब याद रखना है नॉन मेटल्स में सॉलिड्स भी आते हैं और गैसेस भी आते हैं। फिर आगे बताऊंगा मैं एक लिक्विड भी है जो नॉन मेटल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे मेटल में एक लिक्विड है वो भी बताऊंगा आपको। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, वो ब्रेक पीसेस वैन बीटन, बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, उनको आसानी से बीट कर सकते हैं। जब हम उनको बीट करते हैं वो पाउडर शेप में हो जाते हैं। यहाँ सल्फर या फास्फोरस को जब हम बीट करते हैं तो वो पाउडर शेप में बन जाते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल नहीं होते, उनको हम वायर्स में नहीं डाल सकते, जैसे ही हम उनको बीट करेंगे वो टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के, बिकॉज दे डोंट लूज इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रांसमिट एनर्जी। वो एनर्जी वो बहुत ही हीट और जो है इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। एट रूम टेम्परेचर दे कैन बी इन द स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो सॉलिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। अब यार वो दे आर नॉन सोनरस, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब उनको हम किसी से बीट करते हैं। जैसे आपको पता है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को जब हम बीट करते हैं, मेटल को बीट करते हैं, तो वो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। जब हम नॉन मेटल को हम बीट करते हैं वहाँ से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। इसका मतलब दे आर नॉन सोनरस, दे आर नॉन डक्टाइल, दे हैव नॉट गॉट दिस प्रॉपर्टी ऑफ सोनरिटी। उनमें सोनरस की प्रॉपर्टी नहीं होती है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। दे कैन बी ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, वो उनके आर पार हम अब देख सकते हो। तो आपको मैं बता रहा था थोड़ा नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, ये मैंने बताई। मैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं, वो आसानी से ब्रेक हो सकते हैं पीसेस में। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, वो नॉन सोनरस होते हैं, दे कैन बी ए ट्रांसपेरेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल। मरकरी एक मेटल है, मरकरी एक मेटल, मगर वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। इसी तरह ब्रोमीन भी एक मेटल है, नॉन मेटल है, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो फ़र्क क्या है इन दोनों के बीच में? दोनों रूम लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब एक्सेप्शनल केसेस जो है मेटल्स में वो सॉलिड्स जो होते हैं, मगर उनमें एक्सेप्शनल केस जो है मरकरी है, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसी तरह नॉन मेटल जो होते हैं मेनली सॉलिड्स होते हैं और गैस होते हैं, उनमें एक्सेप्शनल केस जो है वो ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो होता है लिक्विड फॉर्म होता है एट रूम टेम्परेचर। तो मोस्टली मेटल जो होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं जो, और जबकि जो जैसे कि अभी मैंने कहा आपको। अब गैलियम और सीजियम की जब बात करते हैं, गैलियम और सीजियम को जब हाथ पे रखते हैं तो वो पिघल जाते हैं। ये मेटल्स है, याद रखना है। ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। इसी तरह आयोडीन भी एक किस्म का नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल है। जो प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल्स की होती है लस्चर, आयोडीन में भी लस्चर होता है। ये एक्सेप्शनल केसेस बता रहा हूँ मैं नॉन मेटल्स की, जिनमें खासियत है मेटल्स की।
कार्बन। कार्बन एक हार्ड सब्सटेंस होता है। आप देख सकते हो कार्बन जो है वो, कार्बन की जो दो इलेक्ट्रोपीज़ होती है उसमें डायमंड एंड ग्रेफाइट है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये इसमें मानो एक प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल्स की, मगर कार्बन जो है वो एक किस्म का मगर नॉन मेटल होता है।